बहुत बड़ा लाभ फायदा देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें आदमी का समय भी जाता, जहाँ लोग जाते हैं भाड़ा किराया लगता, रुपए पैसे खर्च होते हैं। कभी कभी छोटी बड़ी घटनाएं भी हो जाती, जिसमें लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता, कभी कभी लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। अब उन लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कुल मिलाकर साइंस ऑफ सोल अध्यात्म, इसका एक दूसरा पहलू है जो आज भी धर्म और अध्यात्म को जिंदा बनाए हुए है। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में इसको ऐसे तीज त्योहार से रस्म रिवाज से जोड़ दिया जो हमारे लौकिक जीवन में भी प्रसन्नता पैदा करते रहे, और धर्म और अध्यात्म से भी इस कड़ी को जोड़ते रहें, जिससे हम धर्म और अध्यात्म के मूल मिशन को, मूल लक्ष्य को भूल न जाएं। इसी कड़ी में दशहरा, दिवाली अपने भारतीय समाज में हर महीने में, हर पखवाड़े में कोई न कोई तीज त्योहार आता रहता है। इसमें इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पर्व होलिकोत्सव यानी होली का ये पर्व है। दिवाली में दीपदान होता है, प्रकाश पुंज प्रकट किया जाता है, और होली में आप देखते हो कि प्रसन्नता, इसमें रंग गुलाल खेलना, ढोल मजीरा बजा करके लोग गाने बजाने करते हैं। अपने भारतीय समाज में होली का उत्सव बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। भगवान राम के भी लोग भाग गाते, क्यों भी अपने बचपन में अयोध्या की गलियों में जब होली का दिन आता था तो होली खेलते थे। अब रामा अवतार तो लाखों बरस पहले की कथा है। अब आप सोचो, लाखों बरस पहले उस समय भी भारत में होली का उत्सव भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहा जाता, तो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, इन गलियों में होली का पर्व मनाया करते थे। कृष्ण अवतार की घटना 5000 साल पुरानी है। रामा अवतार की घटना के लिए लाखों बरस हो चुका है। त्रेता के अंतिम चरण में रामा अवतार हुआ और द्वापर के अंतिम चरण में कृष्ण अवतार हुआ। अगर द्वापर युग की कुल आयु यानी उम्र को, द्वापर काल के टाइम पीरियड को देखा जाए तो द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता। पूरा द्वापर युग बीत गया, द्वापर जाने वाला, कलयुग आने वाला, तब कृष्ण अवतार हुआ। इस तरह से भी अगर देखा जाए, गणित लगाई जाए, तो भगवान राम और कृष्ण के अवतार में जन्म लेने का जो टाइम है, गैप है, करीब 8 लाख, 8.5 लाख वर्ष बैठता। इन दोनों लोगों के जन्म पीरियड में जो समय है, बीच में गैप है, करीब करीब 8 लाख वर्ष से ज्यादा है। वर्तमान समय में भी भारत में आप देखते हो किसी न किसी रूप में होली का त्योहार आज भी जिंदा है। और कल देखो लोग भारत में जगह जगह मनाएंगे नंदगांव, बरसाना की होली। यहाँ देखने के लिए लोग बहुत आते हैं, लेकिन मूल प्रश्न ये है, क्या केवल खाने पीने के लिए
बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाकर पहनने के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खाने के लिए, या घर मकान की सफाई करने के लिए, गाना बजाना के लिए ये तीज त्योहार और महापर्व बनाए गए थे? इसका एक ही उत्तर है कि नहीं, ये तो केवल एक रूपक था, दृष्टांत था। बाहर से महापुरुषों ने इसको दिखाने के लिए कि भाई ये हमारे लौकिक जीवन में भी कुछ खुशहाली, क्योंकि आप दुनिया में दुख झेलते हो, कोई तीज त्योहार आएगा तो उस दिन खुशी रहती है। यहाँ दुख ज्यादा है, सुख कम है। दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, कोई घर में शादी ब्याह आ जाता था, आदमी अपने दुख को भूल जाता। होली आ गई, लोग कहते भाई देखो होली का त्योहार, थोड़ा दुख तकलीफ, बाकी दुख तकलीफ की चिंता तो सबको हर समय हेडक, इतना टेंशन तनाव बना रहता। इसलिए इसको महापुरुषों ने अध्यात्मवाद, निशाना उनका साइंस ऑफ सोल, स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्मवाद का था। अध्यात्मवाद का मतलब है आत्मा का कल्याण। आवाज कम करो भाई। आत्मा का कल्याण करना। शरीर की रक्षा को भौतिकवाद कहा जाता, फिजिक्स। भौत की धरातल पर शरीर की रक्षा के लिए हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, 1 लाख 2 लाख तनख्वाह मिलेगी, शरीर की रक्षा होगी, बढ़िया घर मकान बनेगा, लेकिन इससे आत्मा की रक्षा तो होगी नहीं। आत्मा की रक्षा का विषय पाठ ही अलग है। उस आत्मा की रक्षा का विषय लोग भूल न जाएं, इसके लिए तीज त्योहारों को अध्यात्मवाद से जोड़ा गया। महापुरुषों ने अनेक प्रकार का अर्जुन आवाज जरा कम रखिएगा, अनेक प्रकार के दृष्टांत प्रमाण देते थे, अनेक प्रकार का रूपक बांधकर हमारी आपके रुझान को भौतिकवाद से निकालकर, माया के मंडी बाजार चकाचौंध से निकालकर अध्यात्मवाद की तरफ जोड़ने का उनका प्रयास था। इसी में देखो ये महापर्व होली महोत्सव, इसका लौकिक पक्ष तो हम आप समझते हैं, भाई कपड़े बनाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाई, बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, रंग गुलाल खेला जाता, कोई रोता नजर नहीं आता। होली के दिन सब लोग हंसते नजर आते, कोई किसी पर अबीर गुलाल डाल दे, कोई ऐतराज नहीं होता। यानी एक प्रसन्नता का माहौल बनता, लेकिन ये प्रसन्नता टेम्परेरी होती है। अगले ही दिन आप अनेक प्रकार के दुख विपदा में घिर जाते हो। महापुरुष कहते भाई असली होली अगर आपने खेल लिया, इसी तरह जीवन में हर समय प्रसन्न रहोगे, कभी आपको दुख तकलीफ टेंशन अभाव इसका अनुभव ही नहीं होगा, हर समय खुशी रहेगी। इसीलिए फाल्गुन का महीना, होली फाल्गुन में आती, फाल्गुन का महीना, इसको ऋतुराज यानी बसंत ऋतु में मनाया जाता। 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं। इसमें सबसे दी बेस्ट, सबसे सुंदर सुखदायी मास महीना बसंत यानी फाल्गुन माना जाता। जैसे ठंडी का समय है तो कोहरा पड़ता है, रजाई कंबल कपड़े में कमी है तो आदमी परेशान भी हो जाता। कितनों रजाई कंबल ओढ़ता है पर भी ठंडी परेशान करती। इधर गर्मी का महीना आता है, मई जून का महीना, जेठ का, कहा जबर जेठ की रीत, हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए कठिन भय प्रीत निभानी। बैसाख जेठ के महीने में आप देखते हो कितनी व्याकुलता होती।
लेकिन फागुन का महीना ना अति शीत नहीं अति घामा, न ज्यादा टेम्परेचर है न बहुत कम टेम्परेचर है, मीडियम यानी मध्यम। सूरज की गर्मी भी अच्छी लग रही है, भगवान भास्कर छिप गए तब भी हवाएं अच्छी लग रही हैं। इसलिए इसको ऋतुओं का राजा और सभी महीनों में सबसे सुपर, सबसे सुखदायक आनंददायक फागुन का महीना माना जाता है। और सब लोग इसमें खुशियां मनाते हैं। जो लोग देश विदेश परदेश रहते अपने घर में छुट्टी लेकर आते कि भाई चलो घर में परिवार में बाल बच्चों के बीच में होली उत्सव मनाया जाएगा। सरकारी दफ्तर स्कूल कॉलेज सब बंद कर भाई अपने अपने घर जाओ। महापुरुषों ने 12 माशा लिखकर इसको भी देखो अध्यात्मवाद से जोड़ दिया। गुरु महाराज फरमाते हैं, कहा फागुन माह मृगीला आया, धूम धाम जग में फैलाया। कहा फागुन का महीना बड़ा रंगीला है। रंगीला माने हृदय को सुख देने वाला, आह्लादित करने वाला, प्रसन्नता देने वाला। लोग कहते भाई बड़ा रंगीला आदमी देख करके खुशी होती है। कहा फागुन का महीना आते ही जगत में धूमधाम, चारों तरफ फूल की क्यारियां सज जाती। वसंत ऋतु में सुंदर सुंदर फूल, मंद मंद मलयागिरी की हवाएं चलने लगती जो शरीर को बड़ा आनंद देती हैं। यानी ये फागुन का महीना जाड़ा गर्मी बरसात की दुख तकलीफ को पार करके जब फागुन आया तो शरीर को बड़ी तसल्ली मिलती, आराम मिलता है। अब ये रूप बांधा गया फागुन की तुलना। अब देखो इस शरीर से महापुरुष कर रहे, यानी कहा यह नरदेही फागुन मास, सूरज सखी चली करन विलास। कहा सूरज सखी, जैसे फागुन के महीने में प्रेमिकाएं अपने प्रीतम के साथ रंग गुलाल खेलकर होली मनाती। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलकर, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलकर फागुन में प्रसन्न होता है। इसी तरह से सूरज सखी यानी सूरज माने आत्मा, फागुन का वो महीना है इसमें अपने प्रीतम से, अपने स्वामी से, अपने करतार से इसको भाग रचाने का शुभ अवसर है। और केवल फागुन का महीना यानी नर शरीर ही है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और महीने कष्टदायी हैं, दुखदायी हैं, यानी 4 खान 84 है। मनुष्य शरीर के अलावा जितने शरीरें हैं ये तो दुखदायी हैं। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा, कोई जेठ की तरफ तकलीफ देता है, किसी शरीर में माघ और पूस की जाड़ा की तरह तकलीफ मिलती है, किसी शरीर में जेठ के महीने की तरह नरकों में जलाया जाता। लेकिन जब मानव जन्म मिल गया तो समझ लो आत्मा के लिए फागुन का महीना आ गया। अपने प्रीतम से मिलने की तड़प, अपने प्रीतम से, पिया से, स्वामी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता। और इसीलिए कहा सूरज सखी चली करन विलास। विलास माने खुशियां मनाने। मनुष्य शरीर में जब सूरत आती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। इसमें प्रीतम के दर्शन दीदार का अवसर मिलेगा। जन्म जन्म जुग जुग से जो साईं बिछुड़े हुए हैं उनसे मिलन का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन उल्टा हो जाता। रंग गुलाल सही होली ना खेल करके जैसे लोग गलत तरीका अपना लिए। कहा धूल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य में भई नपाक। अब कोई धूल की, मिट्टी की, कीचड़ की होली खेलने लगा।
आंखों में धूल मिट्टी पड़ गई तो आंखें खराब हो जाएंगी। चेहरे पर केमिकल वाला रंग डाल दिया 10 दिन छूट ही नहीं रहा। बढ़िया बढ़िया नए कपड़े बनाए, ऐसा रंग डाल दिया कालिक तारकोल, इतना महंगा कपड़ा खराब हो गया। अब इसकी तुलना देखो जो गलत तरीका। खेलना था होली अपने पिया से प्रीतम से, सतपुरुष भगवान शब्द गुरु से, लेकिन सूरत को माया ने भरमा दिया। कहा मन इंद्री संग खेली फात, उत से सोई इत को जाग। कहा इसको तो खेलना था शब्द गुरु से। कोई खेले गुरु के संग होली, इसको गुरु सदगुरु तो मिले ही नहीं। ये मन इंद्रियों के घेरे में आ गई, मन इंद्रियों के साथ ही फाग रचाने लगी। मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर के संसार में सुख क्षणिक आनंद में फंस गई। खाने में, पीने में, बच्चा बच्ची पैदा करने में, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली। कहा मन इंद्रिय संग खेली भाग, उत से सोई इत को जाग। उत को सोने मतलब उधर का भूल गई। सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। इसने अपने सच्चे स्वामी को, सच्चे पिया को, सच्चे प्रीतम को भुला दिया। काल देश घर अपना जाना, इस नकली गांव बाजार को, इस नकली काल ब्रह्म के देश को, माया के मंडी बाजार को अपना मान करके ही खुशी मनाने लगी। इसका ये मानव जीवन फागुन का महीना इसी में खत्म हो गया। तब तक मौत आ गई तो चैत लग जाएगा। चैत माने 84। अभी जब 84 में चली जाएगी तो चांस खत्म है। चैत का महीना लगा, 84 में चली गई। फागुन का महीना इसका खत्म हो गया। कहा जब ये 84 में गई, कहा दुख पाया भुक्ति 84, काल कर्म यह बहुत तिराशी। कहा 84 में फिर दुख में गिर गई। प्रीतम से नहीं मिल पाई, पिया से नहीं मिल पाई, सतलोक नहीं जा पाई, जन्म मरण छूट नहीं पाया, सच्चा भाग सच्ची होली खेल नहीं पाई। और मन इंद्री माया के वशीभूत होकर के फिर 84 में चली गई। दुख पाया भुक्ति 84, काल कर्म जह बहुत तिराशी। काल और कर्म के वशीभूत होकर इसको वहां तराशा माने अनेक प्रकार का कष्ट। गाय बनाया, बैल बनाया, कुत्ता बनाया, कीड़ा बनाया, मकोड़ा बनाया, पशु बनाया, पक्षी बनाया। वहीं से आई थी वहीं फिर चली गई। कितने युग और जन्म अब बीत जाएंगे। अब इसके लिए फागुन का महीना जल्दी नहीं आएगा। इन्हें ये मानव जन्म अब नहीं मिलेगा। इसी में जन्मते मरते कटते फिरते कटते फिरते जन्मते मरते कितने युग जन्म बीत जाएंगे। लेकिन सतपुरुष भगवान को दया आ गई। वो अमर देश सतलोक से देख ले भाई एक धोखा हो गया। इसका मानव जीवन फिर बेकार चला गया। खाते पीते सोते जन्म बिता दिया। संसार और संसार के झूठे सामान पदार्थ में लोग मोह में फंसकर इसने अपना अमोलक जीवन फागुन का शुभ अवसर गंवा दिया। अब तो इसके लिए कितने युग बीत जाएंगे। इसलिए सतपुरुष भगवान ने एक नियम बना दिया। कहा इनको बीच से भी खींच कर निकालो। कहा महाराज कौन निकालेगा, कानून बन गया है। उखम अस्थावर, उखमज, अंडज, पिंडज, सबसे अंत में गाय और बैल। पहले इनको पेड़ पौधे बनना होगा, आम का, जामुन का, पीपल का, महुआ का, पाकर का। ये सब करते फिरते 30 लाख जन्म योनि, 27 लाख उखमज, 23 लाख अंडज, 4 लाख पिंडज, अंतिम है गाय बैल, तब मानव जन्म का। ना एक नियम सतपुरुष भगवान ने बना दिया। अमर देश सतलोक के संत लोग
जब संत यहां से जाएंगे, जिस पर इनकी दृष्टि पड़ जाएगी, जिस पेड़ का ये फल खा लेंगे, जो जानवर कीड़े मकोड़े इनकी शरीर से छू जाएंगे, उनको सीधे मानव जन्म मिल जाएगा। देखो, यह एक बीच की प्रक्रिया हो गई, जेल से मुक्त करने की एक नई धारा बन गई। यानी मालिक कितने दयालु कृपालु हैं। कहा बीच से भी मानव जन्म मिल सकता है, बशर्ते कोई संत धरती पर मौजूद हो। और कहा महाराज का बेर क्या है, संत भेज यहाँ हमें। कहा तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुन चली आई। कहा संतों का धरती पर आगमन प्रारंभ होता और आबादी बढ़नी शुरू हो गई। सरकारें घबरा गई। सरकारों ने कहा नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन शुरू करो, नहीं तो इतना रोटी कपड़ा मकान कहां से मिलेगा। संतों ने कहा कुछ नहीं कर पाओगी, चाहे कितनों कानून कायदा बना दो, आबादी रुकने वाली ये तभी रुकेगी जब संत इसको चाहेंगे। संतों का आगमन 700 बरस से लगातार जारी, इसीलिए आबादी देखो इतनी तेजी से बढ़ रही। भारत में ही नहीं बढ़ रही, विदेश में भी बढ़ रही, क्योंकि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी देश विदेश, नदी में समुद्र में तालाब में कोई। कहा जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। 84 से निकाल कर संतों ने सुरतों को मनुष्य शरीर में तुरंत वापस करना कहा। फागुन का महीना जल्दी आ जाएगा, चैत के बाद ही फागुन लगा दिया, नहीं तो चैत के बाद बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो जोड़ो आप, 12 महीने के बाद न फागुन आएगा। संतों की कृपा हो गई, चैत के बाद ही फागुन, फिर मानव जन्म मिल गया। गुरु महाराज कहते थे, पूज्य दादा गुरु जी महाराज का इतिहास है। दादा गुरु महाराज के साथ वो लोग चलते थे। दादा गुरु जी महाराज लाल चींटियां, ऐसे कहीं चींटियां पड़ी हैं, उस पर अपनी खड़ाऊं जूती पहन करके ऐसे चलते थे, रास्ता छोड़ करके उसको दबाते। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, अब हम लोग पीछे देखते थे, एक भी कीड़े मकोड़े चींटी मरते नहीं थे। हम लोग कहते थे, हुजूर ये क्या करते हैं, आप चींटियों पर चलते हैं, सही रास्ता छोड़ करके उधर से जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते, दादा गुरु जी महाराज ने कहा, कभी इन जीवों पर दया हो रही है, ये मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, ये आपकी गोल है, वाहिगुरु की फौज है। यानी अपने गुरु महाराज से पूज्य दादा गुरु जी का मंदिर में फोटो लगी, वो कहते थे मैं आपके लिए फौज तैयार कर रहा हूं, और ये ज्यादातर फौज पूरब में जन्म लेगी, और पूरब से जब आंधी उठेगी तो संगत का इतना विस्तार होगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा। बड़े बड़े सत्संग मैदान छोटे पड़ जाएंगे, कितनों बड़ा बनाओगी, 2-4 साल के बाद वो भी सत्संग मैदान छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा सत्संग मैदान बनाया जाएगा, 2-4 साल के बाद वो भी छोटा हो जाएगा, फिर खंड खंड में सत्संग करना पड़ेगा, कभी पूरब में, कभी महाराष्ट्र में, कभी यहाँ, कभी वहाँ। खैर उस समय तो भी आगे आएगा। ये सब गुरु महाराज के वचन वाणी है। अभी ये भीड़ से कुछ नहीं है, भीड़ आगे आ रही है, ये संतों की कृपा से हो रहा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का, है भगवान का। और भगवान माने काल भगवान का अलग है, दयाल भगवान का। भगवान भी तो 2 माने गए हैं ना, वैसे परमात्मा असली भगवान, लेकिन यहाँ 2 रचना का 2 खंड है, एक जड़ रचना, एक चेतन रचना। एक ब्रह्मांड देखो, रचना के कई स्तर हैं। निर्मल चैतन्य जो सतलोक से लेकर अनामी तक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, एक समूह, इसको निर्मल चैतन्य देश कहा जाता है। यहाँ महाप्रलय नहीं जा सकती,
उसके नीचे भंवर गुफा चेक पोस्ट है, भंवर गुफा नाका। उसके नीचे की रचना को ब्रह्मांडी कहा जाता, ब्रह्मांडी रचना। उसके नीचे अंडी लोक की रचना को अंडी रचना। और उसके नीचे स्थूल जगत है जिसमें हम लोग हैं, मृत्यु लोक। लेकिन ये सब रचना महाप्रलय में नष्ट होती है। निर्मल चैतन्य अमर देश सतलोक, निर्मल चैतन्य देश, उनको दयाल भगवान कहा जाता है। सत्पुरुष भगवान, दयाल भगवान, अलग पुरुष दयाल भगवान, अगम पुरुष दयाल भगवान, अनामी महाप्रभु दयाल भगवान, और नीचे जो भगवान की देख रहे हो आप, काल भगवान, व्यापक ब्रह्म निरंजन। उन्होंने रामायण में कहा काल रूप में तिनका भराता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। फिर उनके ऊपर ब्रह्म भगवान, उनके ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान, उनके ऊपर के भगवान को महाकाल भगवान कहा जाता। अब जब नाम ही महाकाल है तो समझ लो इनका काम क्या होगा। दया भी है और इनके मारने काटने में भी, बनाना भी है, बिगाड़ना भी है। लेकिन दयाल भगवान केवल सृजन, वहां मारना नहीं, जन्म के बाद मर, वहां जन्म मरण है ही नहीं। इसलिए दोनों भगवान में थोड़ा फर्क है। बना भी देंगे, मार भी देंगे। आपको दे दिया बेटा बेटी, कल वही भगवान मारेंगे, आप क्या करो, चाहे गाओ आप। उनको कोई फिर दया माया नहीं आती। इसलिए जीवों के उद्धार का काम दयाल भगवान, और यहाँ हमको आपको ला करके यहाँ रोकने का काम काल भगवान, उनकी सृष्टि है। हम लोग इस समय काल भगवान के देश में फंसे हैं। अब इनसे हम लोग बगावत भी नहीं कर सकते, इनकी भी पूजा करनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी के राज में रहकर गाली दोगे, आपको जाने देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। सब देवी देवता इनके हैं। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के साथ सावित्री गायत्री, विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान शंकर के साथ देवी पार्वती, और इनके ऊपर जगत जननी माता अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा, जिनको हिंदू ग्रंथों में जगत जननी माता आद्या महाशक्ति कहा जाता। रामायण में लिखा है आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। और इनके ऊपर जो इनके स्वामी हैं, इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा जाता, त्रिलोकीनाथ। हिंदू लोग कहीं कहीं इनको सत्यनारायण स्वामी भी कहते, हिंदू लोग इनको ठाकुर जी भी कहते, हिंदू लोग इनको ईश्वर भी कहते हैं। त्रिलोकीनाथ, 3 लोग इनका राज है। इन्हीं की 5 शंख बजा करके हिंदू लोग ठाकुर जी की कथा सुनते। अब यह है कि इनकी कथा सुनना भी जरूर, उनका राज है। अब आप इनका सीधे तिरस्कार करके हम बच नहीं पाओगे। इसलिए संतों ने भी कहा भाई इनका भी कुछ पूजा उजा, इनका भी कर्जा है, शरीर उन्हीं की दी हुई है, बेटा बेटी आपको उन्होंने दिया है, घर मकान जमीन जायदाद सब उन्हीं का है। लेकिन ये बना करके जब गड़बड़ होता तो बिगाड़ने भी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं। जब अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे, सुनाते सुनाते भगवान को बहुत समय हो गया। कौरव पांडव सेना सामने खड़ी, आमने सामने। उधर युद्ध का बिगुल बजने जा रहा। दुर्योधन करे पितामह देर क्या है, बिगुल बजाओ, युद्ध शुरू करो। भीष्म पितामह कहते भाई जरा ठहर जाओ। अर्जुन और कृष्ण में कुछ संवाद हो रहा वासुदेव से। अब क्या संवाद हो रहा कोई सुन नहीं पा रहा, लेकिन भीष्म पितामह कहते भाई जरा ठहर जाओ। वासुदेव श्री कृष्ण का इशारा मिले तब तो शंख बजाई जाए युद्ध का बिगुल। अब दुर्योधन को, दुष्ट आदमी, उनको तो जल्दी जल्दी बिगुल, क्या भाषण हो रहा, क्या बात कर, अब छोड़ो, जल्दी बिगुल बजाओ, युद्ध शुरू हो।
लेकिन भीष्म पितामह समझदार, भाई ठहरो जरा, इधर क्या बात हो रही कोई सुन नहीं पा रहा। और वेदव्यास जी 150 किलोमीटर दूर अपने आश्रम में बैठकर अर्जुन और कृण के संवाद को सुन अपने अंतर कान से। वेदव्यास जमाने की योगी पुरुष, वही कौरव पांडव दल में कोई नहीं सुन रहा, बगल में सेनाएं हैं, और वेदव्यास जी अपने आश्रम में 150 किलोमीटर दूर बैठकर अर्जुन और कृण के संवाद को सुन रहे हैं। उन्होंने ही फिर महाभारत श्रीमद् भागवत गीता की रचना किया। अगर वेदव्यास जी ने इसको रिटन न किया होता कागज पर, अब उस समय कागज स्याही इस तरह था, भोजपत्रों पर, और हैंड राइटिंग में, तब मशीनी तो नहीं, 5000 साल पहले वेदव्यास जी ने कितनी मेहनत किया होगा। हैंड राइटिंग, हाथ से। इसीलिए उन पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। जब मशीनें नहीं है, कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, उन लोगों ने अपनी हड्डी गलाई, तब इतनी बड़ी मशीन उनको प्राप्त हुई कि कुरुक्षेत्र मैदान में कोई सुन नहीं रहा है। और कौन सा इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल वेदव्यास जी के पास कि 150 किलोमीटर दूर बैठ करके अपनी झोपड़ी में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन रहे हैं। हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने, तमाम साधु महात्माओं ने प्राचीन काल में कितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स, कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ और साहित्य दिए। भारत के इतिहास को संजो करके रखा है। रामायण को बचाया, गीता को बचाया, वेदों को बचाया। नहीं तो जब विदेशी आक्रांता महाभारत काल के बाद भारत की सीमाएं असुरक्षित हो गई, विदेशी आक्रांता भारत में घुसने लगे। भगवान कृष्ण के जाने के बाद, यानी महाभारत काल के बाद, तो देखो तमाम ग्रंथ भारत के नदियों में फेंक दिया, गंगा जमुना में, तमाम में आग लगा करके जला दिया। लेकिन उन पुरखे पुरजों को धन्यवाद है, हमको आपको धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों को जिंदा रखा। क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, सही है कि गलत, इसकी समीक्षा तो बात की बात है। कम से कम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के उस प्राचीन इतिहास को लोगों ने जिंदा रख दिया, जिसका लंदन अमेरिका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसे जबरदस्ती तो अंग्रेजों ने किया, गलत इतिहास लिखकर, कि भारत के इतिहास को ब्रेक कर दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे बात खुल रही, भाई लंदन अमेरिका का तब जन्मे नहीं, और भारत में रामावतार, कृष्णावतार हो रहा। लंदन, अमेरिका, यूरोप, संसार का कोई देश, उनके पास अगर पूछो कोई प्राचीन पुस्तक है, एक बाइबल को तो एक किताबों को पेश करते हैं। और बाइबल तो बहुत बाद की किताब है, गीता तो बहुत पुराना, 5000 साल। वेदों की कोई टाइम ही नहीं फिक्स हो पा रही कि कितने पुराने ग्रंथ हैं। जब ये रिटन, पहले तो अनरिटन थे, लोग दिमाग कितने तेज थे, तब कागज की जरूरतें नहीं थी, किताब नहीं बनी थी। शुरू में वेदों का ज्ञान अनरिटन, यानी मास्टर लोग विद्यार्थी को पढ़ा दिए, मास्टर मर गए, विद्यार्थियों को याद हो गया। 1 लाख श्लोक, इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। लेकिन तब किताबें नहीं थी वेदों की, अनरिटन चलता था। बाद में जब लोगों की विस्मृति, जैसे धीरे धीरे कोहरा बादल छाने लगा, सूरज की रोशनी कमजोर, ऐसे ऐसे जब जीव कर्मों के चक्कर में फंसने लगे, कर्मों के बादल पाप और पुण्य में गंदगी आने लगी, तब इनकी स्मृति, इनकी यादगार कुछ कमजोर होने लगी। तब ये हुआ भाई इसको लिख लिया जाए, नहीं तो वेद का ज्ञान खत्म हो जाएगा। मान लो सब लोग मर गए, कोई आभा डाभा आ गई तो कौन बताएगा। इसलिए किताब बनाकर इसको सुरक्षित कर लिया जाए। बाकी सतयुग में अनरिटन, सतयुग सब योगी विज्ञानी
कर हर ध्यान तरह बहुत पुरानी। सतयुग में किताब की क्या जरूरत? इसलिए सतयुग में कोई किताब थी नहीं, वेद भी था लेकिन वेद अनरिटन, इसके लिए कोई कॉपी किताब कागज नहीं था। बाद में रिटन किया गया लोगों को, भाई सब लोग मर जाएंगे तो बताएगा कौन? किताब में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। फिर जब किताबें लोग जलाने लगे, एक नई परंपरा हुई शिलालेख। तब लोहा नहीं था, पत्थर पर ही, लोहे की खोज नहीं हुई तो लोगों ने पत्थर का शिलालेख कहा, गुफाओं में कहीं जाकर के कुछ लिख दो, पत्थर पर लिख दो, कम से कम इसको कोई जला नहीं पाएगा। तो जगह जगह आप गुफाएं देखते वहां भी लिखा, और बाद में तमाम लोगों ने शिलालेख लगवा दिया कि मान लो अगर हमारी किताबों को कोई जला भी देगा तो कम से कम ये शिलालेख जो पत्थर पर लिखे गए हैं इसको कहां कोई मिटा पाएगा। लेकिन विदेशी आक्रांतों ने उसको भी धराशायी किया, लगा करके तोप उसको गिरवाई दिया, तमाम गिरवा दिया, और उस पर अपने किस्म का उन्होंने इमारत बनवा दिया। तमाम ब्लेम लगता है कि तमाम चीजों को गिरा करके उस पर विदेशी आक्रांताओं ने अपने अपने सिस्टम से मस्जिदें बना दी, कुतुब मीनार बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। लेकिन फिर भी हम उन महापुरुषों को धन्यवाद देते हैं। कितनी कठिनाइयों के बीच में हमारा भारत का प्राचीन इतिहास कहीं न कहीं से आज भी जिंदा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान देखो उन लोगों का जिनको लोग गालियां ही गालियां देते। अब जिसको देखो वही ब्राह्मणों को गाली देता। अरे ब्राह्मणों ने सब गड़बड़ी नहीं किया, उनके बाप दादे पुरखे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी भी किया। इतनी बड़ी किताब आप रामायण महान ग्रंथ पढ़ते, ब्राह्मण नहीं तो लिखा है। कल किसी को गाली देने से आप बड़े बन जाओगे। आप ब्राह्मणों के बाप दादे पुरखे पूर्वजों ने त्याग भी तो किया है। उनका संस्कार देखो, उनकी बोली भाषा देखो, उनके आचार विचार देखो। आप कितना अंग्रेजी पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, लेकिन ब्राह्मणों का चाल चलन आचार विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपको पता चल जाए भाई आदमी अच्छे परिवार का संस्कार अलग होता। क्यों इंजीनियर डॉक्टर डिप्लोमा की डिग्री लेने से संस्कार नहीं बदलता। आप गलत परिवेश से आओगे तो गलत ही संस्कार रहेगा। ब्राह्मणों के घर में कुछ नहीं तो रामायण गीता कोई ना कुछ तिलक टीका लगा के तो भले फर्जियत पर है, लेकिन सुबह उनके घर में कुछ न कुछ रामायण गीता पूजा पाठ तो होती है। और आपके घर में सुबह शराब चलती है, सुबह उठ करके दारू पीते हो, सुबह उठ करके। और ब्राह्मणों के घर में कम से कम 4 बजे ना के घंटी उंटी बजाते, गायत्री मंत्र का ही पाठ, भले कुछ लाभ मिले ना मिले। आज भी ये परंपरा परिपाटी जिंदा है। इसलिए आज भी ब्राह्मणों को इंटेलेक्चुअल पर्संस हर जगह देखो उनको बुद्धिजीवी माना जाता। भले उनकी संख्या कम है लेकिन भारत में छाए हुए लाख आप उनको कुछ भी कहते लो, लेकिन कभी कभी निष्पक्ष बात करो। आप मान लो ब्राह्मणों की परंपरा अगर कहीं गड़बड़ है कुछ और इसको हम आप तोड़ना भी चाहते हैं तो नई सड़क तो पहले बनाओ। आप पुरानी सड़क तोड़ दिया, नहीं बना नहीं पाए। आप नारा लगाते हो हम समाज बनाएंगे, समाज बनाएंगे, पुरानी बड़ी सड़क को तोड़ रहे हो। जनता किस सड़क पर चलेगी? उससे अच्छी कोई सड़क आप बना करके पेश तो करो। सारी क्रांतियां दुनिया में फेल होती जा रही हैं, चाहे रूस की क्रांति, चाहे फ्रांस की क्रांति, चाहे सोशलिस्ट, चाहे डेमोक्रेट, चाहे रिपब्लिकन, चाहे कम्युनिस्ट, सबकी क्रांतियां, सबके रिवॉल्यूशन फेल होते जा रहे हैं। आप भारत को कहां झोंकना चाहते हो, कहां ले जाना चाहते हो? इसलिए भी इंतजार करो। ठीक, अगर इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है, जय गुरुदेव मिशन यही तो आपको समझा रहा धीरे धीरे। अगर कोई भूल चूक गड़बड़ी ब्राह्मणों से हुई है, मान लो ठीक है ब्राह्मण भी मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई आप कहां दलदल में गिर रहे हो। आपके बाप दादे लहसुन प्याज नहीं खाते थे
और अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दिया। आप अंडे खाकर शराब पीकर क्या धर्म बचाओ? तो कुल मिलाकर के देखो